हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 10वां अध्याय श्री भगवान के ऐश्वर्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में भगवान ने अपने ऐश्वर्यों की चर्चा करी है। जैसे भगवान बताते हैं इन 42 श्लोकों में कि मैं पेड़ों के अंदर कौन हूँ, पक्षियों में मैं कौन हूँ। भगवान कहते हैं रुद्राणाम शंकरोऽस्मि, जितने भी 11 प्रकार के रुद्र हैं उसमें से मैं शिव हूँ। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, दैत्यों में राक्षसों में मैं प्रहलाद हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, पवनाता पवनाम अस्मि, पवित्र करने वालों में वायु हूँ, बहने वाली नदियों में गंगा हूँ। भगवान ने संसार में जो भी हमें लगता है श्रेष्ठ है बताया, उन सब में मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि सच माने में भगवान श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं। और अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हुए अर्जुन को यहाँ व्याख्यान करते हैं। तो भगवान के इस व्याख्यान, इस भगवद गीता के महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में पद्म पुराण में एक प्राचीन कथा पता चलती है। उसमें कहा गया कि एक बार काशीपुरी में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था धीर बुद्धि। बहुत धीरवान उनकी बुद्धि थी, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, सही मायने में ब्राह्मण उचित कार्य करते थे। लेकिन वो अच्छे ब्राह्मण कैसे पड़ गए? क्योंकि अभी तक हमने कई कथाओं में सुना कि ब्राह्मण घर में जन्म हुआ लेकिन ब्राह्मण उचित कार्य नहीं करते, बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं, शूद्रों जैसा व्यवहार करते हैं, ब्रह्म को ना जानते हैं, वेदों को नहीं पढ़ते हैं, संस्कार नहीं हुए हैं, बस जन्म ना जायते शूद्रो, जन्म से ही शूद्र हैं, जाति से ब्राह्मण। पर यहाँ पर ये ब्राह्मण सही मायने में ब्राह्मण जाति के भी थे, धीर बुद्धि, काशी में रहते थे और साथ में ब्राह्मण का कार्य भी करते थे। ये कैसे बन गए ऐसे? इन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर दिया कि ब्राह्मण जब चलता था रास्ते में पीछे पीछे भगवान शंकर, भगवान शिव, स्वयं विश्वनाथ जी उनका हाथ पकड़ते थे, कहते थे इसका हाथ पकड़ लूं, हाथ स्पर्श कर लूं, पीछे पीछे चलते थे। ये बात किसी और को नहीं दिखती थी क्योंकि भगवान शंकर जो है वो छुप कर के पीछे पीछे चलते थे। तो एक बार पार्वती ने जब उनसे भगवत गीता के महत्व के बारे में प्रश्न किया तो महादेव जी इस अध्याय का महत्व वर्णन करते हुए कहते हैं, यही प्रश्न एक बार मेरे एक गण भृंगऋषि जब इस प्रश्न को पूछा कि प्रभु ऐसा क्या उस ब्राह्मण में खास है जो आप उसके पीछे पीछे उसका हाथ स्पर्श करने के लिए, उसके हाथ को सहारा देने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए उसके आगे पीछे चलते हैं? अरे आप तो प्रभु हैं, आप तो इस काशी के काशी विश्वनाथ हैं, उन विश्वनाथ को एक ब्राह्मण के पीछे चलने की क्या आवश्यकता? ऐसा प्रश्न भृंगऋषि नामक गण ने भगवान शिव से किया। तो भगवान शिव कहते हैं चलो मैं तुम्हें इसकी एक कथा बताता हूँ। भृंगऋषि एक बार मैं कैलाश पर विराजमान था, कैलाश मानसरोवर के किनारे में बैठा था, अपने ध्यान में भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भजन कर रहा था और भजन करते करते मैंने देखा एक विशाल काय पक्षी नीचे उतर रहा है और आकर के मेरे चरणों में कमल समर्पित किया और कहता है, हे भोले बाबा, मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ, मुझ पर कृपा करें कि मुझे भगवान श्री कृष्ण का
भजन करने की शक्ति प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर शिव जी के धाम में जाना या शिव जी के दर्शन करने जाना ये गलत नहीं है, लेकिन शिव जी के पास जाकर के क्या मांगे? भगवान शिव स्वयं भृंगऋटि को बता रहे हैं कि एक बड़ा विशालकाय पक्षी आया, उसने मेरे चरणों में पुष्प चढ़ाया और पुष्प चढ़ाकर कहता है मुझे कृष्ण भक्ति का कृपा प्रदान करें। तो मैंने, भगवान शिव कहते हैं, उस पक्षी से पूछा, तुम देखने में तो हंस जैसे लगते हो, ब्रह्मा जी के वाहन विशाल हंस जैसे, परंतु तुम्हारे शरीर में कीचड़ कैसे लगी है? तुम्हारा शरीर काला कैसे पड़ गया है? तो उस पक्षी ने अपना वृतांत सुनाया। कहता है कि एक बार, बहुत पुरानी बात है, सौराष्ट्र गुजरात में एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में कमल रहते थे और उस कमल के ऊपर से मैं एक बार उड़ रहा था। जब मैं हंस के अपने योनि में उड़ रहा था, उस सौराष्ट्र के सरोवर के ऊपर से अचानक से कमल का बहुत सारा एक कीचड़ आई। उस कीचड़ में बहुत सारे कमल थे। इतने सुंदर कमल को देख करके मैं ध्यानपूर्वक देखने लगा और धम से नीचे गिर गया। जब मैं नीचे गिरा तो पूरे शरीर पे कीचड़ लग गया। जब कीचड़ लगा तो उस कमल से कमलनी एक स्त्री प्रकट हो गई और वो स्त्री कहती है कि हे हंस, आओ मेरी बात सुनो। तो मैं हैरान हो गया कि कमल में से स्त्री कैसे निकली। तो मैंने उस स्त्री से पूछा, हे भोलेनाथ, मैंने उस स्त्री से पूछा कि आप हैं कौन जो कमल की स्त्री के रूप में प्रकट हुई हैं, कि आंख पे भी कमल, पैर पे भी कमल, शरीर पे पूरा कमल रूपी एक स्त्री कमल का शरीर लेकर के प्रकट हो गई है। तो स्त्री अपना वृतांत सुनाती है। तो भृंगऋटि को शिवजी हंस का वृतांत सुना रहे हैं, हंस कमलनी का वृतांत सुना रहे हैं और कमलनी अब अपने पिछले जन्म का वृतांत सुना रही है। कमलनी कहती है कि पूर्व काल में सरोजवादना नाम का एक ब्राह्मण था। सरोजवादन की मैं कन्या थी और मैं ब्राह्मण के अनुचित कार्य करती थी। मेरे पिताजी ने मेरा विवाह एक ऋषि से करा दिया। मैंने पतिव्रता होकर के अपना जीवन गुजारा, पूरा जीवन पति की सेवा करी। तो हमें जानना चाहिए, पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना। रंच मात्र भी पति की सेवा से अपने मन को हटाना नहीं चाहिए। कई बार स्त्रियां बोलती हैं, क्या हमारे का फ्रीडम नहीं है? हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है, हम टीवी ना देखें, हम व्हाट्सएप ना करें, हम फेसबुक ना देखें। हमारा भी तो अपना एक निजी लाइफ टाइम है, हमारा भी तो अपना क्लब है, हमारे को भी क्लब पार्टीज में, किटी पार्टीज में जाना होता है। ठीक है, आप जाते हैं, आप करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस पल आपके स्वामी, आपके पति शब्द का अर्थ है पालन करता इति पति, जो आपका पालन करता है। आप भले ही कमाई क्यों ना करती हो, लेकिन पति हमेशा बड़ा रहेगा। इस बात की शिक्षा इस कथा से हमें मिलती है कि जो ये सरोजवादन की कन्या थी, इन्होंने अपने पति की दिन रात सेवा करी, लेकिन एक दिन इनके घर में एक मैना था। उस मैना को ये भगवत गीता सुनाने लगी। अब मैना है, वो जो तोता मैना होते हैं, मैना को शुकी जो होती है तोती, उसको एक कथा सुनाने लगी भगवत गीता के 10वां अध्याय, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने ऋषि से भी वही कथा सुनी थी। भगवत गीता का 10वां अध्याय पर ऋषि बहुत ध्यानपूर्वक होके पाठ करते थे। इस स्त्री ने भी अपनी मैना को ये शिक्षा देना प्रारंभ किया। इतने में क्या देखते हैं, उनके पति को क्रोध आया। पति ने कहा कि देखो, तुमने भगवत गीता का जो अध्याय मैं तुम्हें सिखा रहा था, तुमने मेरी बात न सुनकर कथा में से अपना ध्यान उस मैना को सिखाने में लगा दिया। तो ये शिक्षा मिलती है कि पहले हमको पूर्ण रूप से सीखना चाहिए, फिर सिखाना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, अधूरी नॉलेज लेते हैं और दुनिया में ज्ञान बांटने लगते हैं। आजकल जैसे हम देखते हैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि है ना 33 कोटि देवता होते हैं। कोटि मतलब प्रकार होता है, करोड़ नहीं होता। हिंदू गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कौन से शास्त्र में लिखा है कोटि प्रकार होता है? हाँ, कोटि संस्कृत में प्रकार मायना उसका एक मीनिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। 33 करोड़ देवता हैं। कोटि मतलब 33 प्रकार में बांध देना ठीक नहीं है। कई प्रकार के देवता हैं, 13 प्रकार के नहीं हैं। कई तो रुद्र हैं 11, कई अश्विनी कुमार हैं, कोई किन्नर हैं, कोई देवलोक के हैं, कोई नरकलोक के हैं, कोई सुतल लोक के हैं, कोई पाताल लोक के हैं। अनेक अनेक लोक हैं, 14 तो लोक हैं। तो 13 प्रकार के हम कैसे देवता बोल सकते हैं? उसके बाद वैकुंठ में विष्णु दूत हैं, कैलाश में भगवान के शिव के गण हैं। तो इस प्रकार से बहुत कुछ है, लेकिन लोग न जानने के कारण अधूरा ज्ञान लेकर उसको प्रमोट करते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। लिटिल नॉलेज
जो लिटिल विजडम है इज डेंजरस, हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ये स्त्री ने भी यही किया। पति जब सिखा रहे थे तो पूर्ण गीता के अध्याय पे ध्यान नहीं लगाया, इन्होंने मैना को सिखाने में लगा दिया। कहते हैं पहले कर उपकार फिर परोपकार, पहले खुद पर उपकार करो, खुद शुद्ध हो, फिर दूसरों को शुद्ध करने के लिए प्रयास करो। इन्होंने अपने ध्यान को उस मैना की ओर लगा दिया। पति ने कहा मैना को सिखाने के लिए अपना ध्यान लगाया है, तुमने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्या करो, जाओ और जाकर के दूसरे लोक में जीवन गुजारो। तो ये जो थी, अब पतिव्रता तो थी, होने के कारण आश्रम की मैना हो गई। एक आश्रम में मैना बनना पड़ा इनको, लेकिन क्योंकि ये मैना के ऊपर इनका ध्यान था तो ये भी मैना बन गई। लेकिन मैना बनकर भी इसने क्या करा, पूरे समय भगवत गीता के उन 10वें अध्याय को हमेशा बोलती रही। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पास कोई भी ना हो बोलने के लिए, तो हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपके पास 3-4 लोग भी ना हो तो कम से कम दीवारों को कथा सुनानी चाहिए, लेकिन एक पल भी कृष्ण कथा के बिना नहीं रहना चाहिए। जैसा कि भगवान स्वयं इस 10वें अध्याय के अंदर वर्णन करते हुए 9वें श्लोक में कहते हैं, मच्चिता मदगत प्राणाम बोधयंतम परस्परम कथयंतश्च माम नित्याम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध जो भक्त होते हैं, जो सही मायने में भक्त हैं, वो हम विचार में मेरे भी बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा विचारों में, उनके विचारों में मैं वास करता हूँ और उनके जीवन में मेरे सेवा में अर्पित होता है। उनका पूरा जीवन वो मेरी कथा चर्चा में ही अपना जीवन अर्पित करते हैं और वह एक दूसरे से ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हैं। जब आप भगवान की कथाओं में, भगवान की इन भगवत गीता के अध्यायों को दूसरों से चर्चा करें, भले ही वो आपके घर का कोई एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर आप चर्चा करेंगे तो भगवान कहते हैं मुझे परम संतोष मिलता है तथा आनंद का अनुभव वो भक्त भी करते हैं। भक्तों को भी संतोष मिलता है, भगवान को भी संतोष मिलता है। तुष्यन्ति चा रमन्ति चा, भगवान कहते हैं भक्त भी संतुष्ट होते हैं, आनंद में रहते हैं, मैं भी संतुष्ट होता हूं। तो देखिए, मच्चित मत गत प्राणाम बोधयंतम परस्परम, मेरे बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो ये नहीं, कई बार लोग बोलते हैं अरे हमें नहीं सुनना, हमारे पास टाइम नहीं है कथा सुनने का। भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कि करो चर्चा, 2 लोग ना हो, 3 ना हो तो कम से कम दीवारों को ही सुनाओ, पर हमेशा विचारों में मुझको रखो। तो ऐसे ही मैना के पास कोई सुनाने के लिए वक्ता तो थी लेकिन श्रोता नहीं थे, तो खुद ही बोलती रहती थी। 10वें अध्याय को बोलते बोलते क्या हुआ, जब इसके प्राण निकले तो ये स्वर्ग लोक की पद्मावती नाम की अप्सरा बन गई। सोचिए, स्वर्ग लोक प्राप्त हो गया। तोते के शरीर से, पक्षी के शरीर से आदमी कहता है पशु होने से पहले मनुष्य बनना पड़ेगा, फिर भंडारे करने पड़ेंगे, पुण्य प्राप्त करने पड़ेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे। लेकिन 10वें अध्याय को एक पक्षी के रूप में बोलने मात्र से ही, जिसने पतिव्रता धर्म का पूर्व जन्म में पालन किया था लेकिन एक त्रुटि के कारण मैना बनना पड़ा, वो 10वां अध्याय बोलते बोलते स्वर्ग लोक की पद्मावती अप्सरा बन गई। लेकिन जो ये अप्सरा थी एक बार पृथ्वी लोक पर आई और यहाँ पर एक बड़ा सा सरोवर था सौराष्ट्र में, उस सरोवर के अंदर स्नान कर रही थी। जब स्नान करने लगी अप्सरा पद्मावती तो वहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आए तो घबरा कर के इसने कमल से अपने शरीर को ढक लिया। 2 कमल नीचे 2 कमल ऊपर, ऐसे करके पूरा कमल में छुप गई। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, ओ पद्मावती अप्सरा, क्या तेरे स्वर्ग में कुंडों की कमी है? क्या तेरे स्वर्ग में स्नान करने के तालाब आदि नहीं है? जबकि यहाँ से ज़्यादा अच्छे वहाँ पर रहने की फैसिलिटीज़ हैं। जैसे हम देखें भारत में और किसी विदेश में रहने की फैसिलिटीज़ थोड़ा ज़्यादा है, संस्कार और शास्त्र यहाँ अधिक हैं, लेकिन कभी कभी जैसे हमारे यहाँ रोड पूरी प्रॉपर नहीं बनी हुई है, लेकिन विदेशों में हम देखते हैं रोड बहुत अच्छी है। ऐसे ही पृथ्वी और स्वर्ग का डिफरेंस है। बस ये नहीं कि अमेरिका में कोई नहीं मरेगा, अमेरिका में भी सबको मरना पड़ता है और भारत में भी सबको मरना पड़ता है। ऐसे पृथ्वी में भी सबको मृत्यु आती है, स्वर्ग में भी सबको मृत्यु आती है। तो वह स्वर्ग की फैसिलिटीज थोड़ी ज़्यादा है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, जब फैसिलिटी वहां ज्यादा है, वहां ज्यादा सुविधाएं हैं, तुमने उनको त्याग करके पृथ्वी लोक पर स्नान करने आना क्यों सोचा? और वो भी मेरे आते वक्त तुम निर्वस्त्र अपने को कमल से ढक रही हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 100 वर्ष तक इसी सरोवर के अंदर रहो। अब वो घबरा गई कि मैं तो खुशबूदार जलों के कुंड को छोड़ करके यहाँ आई थी स्नान करने, क्योंकि बड़ा ही सुंदर सरोवर था।
तो इस सरोवर में मैं आई और आकर के मैं पिछले 100 वर्ष से रह रही थी। मैंने दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करी कि हे ऋषि मुझ पर कृपा करें, मुझसे गलती हो गई। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, 100 वर्ष तो तुम्हें रहना पड़ेगा, लेकिन 100 वर्ष बाद तुम यहाँ से मुक्त हो जाओगी और वापस अपने लोक को चले जाओगे। तो मैं इतने वर्षों से, जब मैं पतिव्रता थी तब भी मैं गीता के अध्याय बोलती थी, तब मैं फिर मैना के प्रति जब आसक्त हुई और त्रुटि के कारण मैं मैना बन गई। मैना में भी मैंने गीता के 10वें अध्याय बोले, फिर मैं पद्मावती अप्सरा बनी। पद्मावती बनकर भी मुझे अपना ये भगवत गीता का 10वां अध्याय सदा स्मरण रहा, क्योंकि भगवान का ज्ञान कालक्रम में नष्ट नहीं होता है। किसी ने आज मान लीजिए MBA कर लिया और वो उसकी मृत्यु आई, तो मृत्यु के बाद में अगला जन्म जो होगा वो ABCD से होगा। लेकिन भगवान का गीता का अध्याय अगर आज किसी ने सीख लिया है तो वो अगले जन्मों तक उस पर कृपा करता है। भले ही वो श्लोकों को स्मरण ना कर पाए, लेकिन उसको उनका ज्ञान, उसके बारे में नॉलेज एक बार पढ़ते ही उसको ज्ञान हो जाएगा। हम कई बार देखते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे भक्तों के घर में होते हैं, उनको श्लोक पूरे कंठस्थ हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, एक बार पढ़ के कैसे समझ में आ गया। बड़े बड़े लोग कहते हैं जी गीता पढ़ना बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आती है, संस्कृत के श्लोक हैं, हिंदी वाली नहीं मिलेगी, इंग्लिश वाली नहीं, कुछ इजी वाली नहीं मिलेगी। लेकिन ये बच्चे कैसे याद कर लेते हैं? क्योंकि पूर्व काल में इन्होंने इन गीता के अध्यायों को रटा है, सेवा करी है, और आज बचपन से ही गीता के श्लोकों को बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 100 वर्ष तक वहां रही। जैसे कि दुर्वासा ऋषि का दिया गया श्राप था, पर 100 वर्ष पूर्ण हो गए थे, और 100 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद में ये कमल अपने रूप में वहां पर रही। और जब हंस वहां से उड़ा तो उसी पल क्या हुआ कि गीता के अध्याय 100 वर्ष तक ये लेटे लेटे बोलती रही। उस गीता के अध्याय पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे थे, उस पूरे स्थान में फैल रहे थे, और वो जो हंस उड़ता हुआ आया उसने भी गीता के अध्याय का स्पर्श कर लिया, उनकी सिर्फ ध्वनि का स्पर्श कर लिया। आप सोचिए, प्रभुपाद जी कहते थे ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस। कई बार लोग बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे आज हवा में कई प्रकार के FM चैनल चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, टेलीफोन सिग्नल्स चल रहे हैं, एरोप्लेन के रडार्स चल रहे हैं, इतनी रेज अल्ट्रावायलेट ऊपर घूम रही हैं। तो हमारे पास मान लीजिए एक रेडियो हो या मोबाइल फोन हो, उसमें हमें FM चलाना है, तो क्या करना पड़ता है? 108 आप डालें FM, तो जो 108 का ट्यूनिंग वाली फ्रीक्वेंसी होगी उससे वो मैच होगा और ये बजने लग जाएगा, इसमें गाने बजने लगेंगे। ऐसे ही ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में भगवान के ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस घूम रही हैं। हम अपने हृदय को भगवान की जप माला के 108 मनके में अगर ट्यूनिंग करते हैं, 108 मनके से भगवान का नाम जप करते हैं, तो ट्यूनिंग होकर के सेट हो जाएगा और हमारे हृदय का डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाएगा वो ध्वनि से जो भगवान के लोक में है, वैकुंठ लोक में है। और फिर वैकुंठ का ज्ञान, वैकुंठ की पवित्रता हमारे हृदय में आएगी और पूरे हृदय से शरीर को शुद्ध करेगी और आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देगी। इसीलिए जप करने से व्यक्ति को लगता है बड़ा पवित्रता का एहसास हो रहा है, शुद्धि का एहसास हो रहा है। यही कारण है, क्योंकि हम ट्यूनिंग करेंगे तभी। अब बोले ऐसे ही कृपा कर दो, ऐसे कृपा नहीं होती है। 108 का FM का गाना किसी और चैनल पर नहीं बजेगा, उसी चैनल की फ्रीक्वेंसी पे बजेगा। तो ऐसे ही 108 जब आप ट्यूनिंग करेंगे तभी वहां पर गाना बजेगा, आपके हृदय में हरि नाम का गाना बजेगा, हरि नाम भजन बजेगा, आपका हृदय है शुद्ध हो जाएगा, भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगा। तो ये बात समझने वाली है। तब उसने हंस को बताया कि आज 100 वर्ष पूर्ण हुए और इस भगवत गीता की जो ध्वनि निकल रही थी आध्यात्मिक, उससे तुम्हारा स्पर्श हुआ और तुम नीचे गिरे। उसने कहा लेकिन नीचे गिरने का कारण क्या? उन्होंने कहा ये तुम्हें समझ में आएगा, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम ये कमल ले जाकर के कैलाश पर्वत पर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। तो इसीलिए इस पक्षी ने शिव जी को कहा मैं आया हूं, क्योंकि मेरे देखते देखते वो अप्सरा वापस स्वर्ग लोक को चली गई। गीता के अध्याय बोलने से स्वर्ग तो ऐसे ही प्राप्त हो जाता है, बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं पुण्य प्राप्ति के। गीता के अगर श्लोक का आपने आधा भी उच्चारण कर लिया तो आप पाप से तो मुक्त हो ही गए, मुक्ति तो आपको मिल ही गई। लेकिन कई बार इस मुक्ति शब्द का अर्थ लोग अपने अपने अनुसार लगाते हैं। लोग सोचते हैं मुक्ति का अर्थ होता है कि मरकर के स्वर्ग चले जाना। तो मुक्ति शब्द के कई अर्थ हैं। एक मुक्ति होती है जीते जी जीवन मुक्त सा उच्चते, जीते जी मुझे अगर इस संसार की चीजों से आसक्ति समाप्त हो गई तो मैं जीते जी मुक्त हो गया, एक मुक्ति की अवस्था है। मुझे अगर कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण काम आत्मराम बन गया, आत्मा में रमण करने लगा, कामनाएं समाप्त हो गई,
तो मैं जीते जी मुक्त हो गया। दूसरी मुक्ति होती है कि शरीर निरोगी था, बुढ़ापे का था, जर्जर था, छूट गया, तो शरीर से आत्मा की मुक्ति हो गई। चौथे प्रकार की मुक्ति होती है कि व्यक्ति यहां से स्वर्गवासी हो गया, तो बोले चलो पितृलोक में नहीं रुका है, अब वो स्वर्ग चला गया है, तो उसकी मुक्ति हो गई। कुछ लोग सोचते हैं कि मुक्ति का अर्थ है भगवान के धाम में चला जाना। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति है, और भी कई प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है। तो ये मुक्ति हो गई। अब भगवान के धाम में जाने में भी 5 प्रकार की मुक्ति है। कुछ लोग भगवान के ब्रह्म तेज में लीन हो जाना चाहते हैं, उसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। कुछ लोग भगवान के लोक में जाना चाहते हैं, वो सालोक्य मुक्ति कहलाती है। कुछ लोग भगवान जैसा रूप पाना चाहते हैं, जैसे विष्णु दूतों का होता है, उसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। कुछ लोग भगवान जैसे ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, उसे साष्टी मुक्ति कहते हैं। कुछ लोग भगवान के नजदीक रहना चाहते हैं, वो उसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं। तो ये कई प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है, लेकिन भक्त लोग भक्ति पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना नहीं चाहते हैं। भक्त तो कहता है न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। हे प्रभु, मुझे न धन चाहिए, ना मुझे अपने फॉलोअर्स चाहिए, न जन चाहिए, ना मुझे अपना गुणगान गाने वाले लोग चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए, ना कोई स्त्री चाहिए, मुझे तो जन्म के बाद जन्म चाहिए जिसमें आपकी भक्ति हो सके। तो भक्त की ऐसी कामना है। तो भगवान के इस गीता के अध्यायों को पढ़ना, माला जप करना, ये भक्ति पाने के लिए है। मुक्ति तो आधा श्लोक भी पढ़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम सुनते हैं जो ब्राह्मणोचित कार्य करके गीता पढ़ रहे थे वो धाम को चले गए। जो चंडाल चंडालियों की कथा आती है उसमें वो खाली गीता का स्पर्श पाके स्वर्ग को चले जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से मुक्तियों को हमें समझना चाहिए। इस प्रकार से उस पक्षी ने भगवान शिव को अपना ये वृतांत सुनाया कि 100 वर्ष बाद वो कमलनी मुक्त होकर के स्वर्ग को चली गई, और मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने आपके चरण कमलों में उसी कुंड का, उस सरोवर का एक कमल अर्पित किया है, और अब मैं जा रहा हूँ कहाँ, भगवान के धाम में। तो भगवान के धाम की ओर जब वो जाने लगा तो भगवान के धाम नहीं गया। यहाँ पर धाम शब्द से ये नहीं समझना चाहिए कि वो ऊपर वैकुंठ चला गया। धाम का मतलब है कि वो धाम कहाँ गया, इसी पृथ्वी लोक के एक धाम में प्रकट हुआ, काशी धाम। तो काशी धाम में जिस ब्राह्मण की कथा आप सुन रहे थे, धीर बुद्धि, वो धीर बुद्धि बनकर के प्रकट हुआ, जहां पर शिवजी उसका स्पर्श करना चाह रहे हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में हंस रूप में जिसके शरीर पर कीचड़ लगा था, इसने शिवजी को अंतिम कमल अर्पित कर दिया था। तो देखिए, एक कमल अर्पित करने से शिवजी इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अपने मन ही मन में क्या बोलता रहता है, भगवत गीता का 10वां अध्याय। शिवजी को बड़ा आनंद आता है, अरे ऐसे 10वें अध्याय बोलने वाले को स्पर्श कर लूं, इसके समीप रह लूं, इसकी कथा सुन लूं, बोधयंतम परस्परम। क्योंकि शिवजी भी वैष्णवों के शिरोमणि हैं, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है भगवान की गीता के अध्यायों को सुनना। तो जरूर हमें इस गीता के अध्यायों को सुनना चाहिए। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता। भगवान ने इसी अध्याय में कहा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, कोई व्यक्ति अगर सतत रूप से मेरे इन गीता के अध्यायों को पढ़ेगा, मेरा नाम जप करेगा प्रीतिपूर्वक, तो थोड़ा प्रीति करके पढ़िए, भले ही आपको समझ आए ना आए, प्रीति करिए कि श्रद्धावान हो जाइए कि ये मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अनेकों मुक्तियां मेरा इंतजार कर रही हैं। जीते जी भी मुक्ति है, मरने के बाद भी मुक्ति है, जीते जी भी आनंद है, मरने के बाद भी आनंद है। इसलिए मैं इस प्रीतिपूर्वक इसको पढ़ूं। तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत रूप से युक्त रहूं गीता पढ़ने में और प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करूं। तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि दूंगा, ये न माम उपयन्ति ते, कि मेरे धाम तक कैसे आया जाए। तो आपने सुना श्री भगवान के अनेकों ऐश्वर्यों का वर्णन इस अध्याय में हुआ है। कितना ऐश्वर्यशाली है कि एक व्यक्ति ने सुनकर के काशी धाम में जन्म प्राप्त किया, हंस रूप से सीधा ब्राह्मण बन गया, और वो भी ऐसा ब्राह्मण जिसका अनुगमन शिवजी जैसे देवता भी करना चाहते हैं। सोचिए कृष्ण भक्ति कितना ऊंचा स्तर है कि कृष्ण भक्त के पीछे देवी देवता भी चलते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई खाली कथा नहीं है, हमें इसे समझना चाहिए, श्रद्धावान होकर इन गीता के 10वें अध्याय को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा। For more such devotional programs,
Please watch Hare Krishna television. To get this channel, please contact your cable or DTH operator. For more information, please call 8767 845 845.